AC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की। गौरतलब है कि 8 सितंबर को डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया गया था। अब इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर दी गई है ताकि बिना उनकी बात सुने कोई भी आदेश पारित न किया जा सके। बताया जा रहा है कि यह याचिका आज सुबह 4:07 पर दायर हुई। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने वाले आदेश पर 8 सितंबर को फिर बड़ा फैसला आया था। एसआई भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। 2021 की एसआई भर्ती रद्द करने के आदेश पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगाई। चयनित एसआई का कहना था कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। दरअसल एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के सिंगल बेंच के फैसले को 3 सितंबर को हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। डबल बेंच में याचिका दाखिल करते हुए चयनित एसआई ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले से वे विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी। अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, नियुक्तियां मिल चुकी हैं। ऐसे में इस स्तर पर पूरी तरह से भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके बाद सोमवार को हाई कोर्ट की डबल बेंच में सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद फिलहाल सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में हजारों बच्चे प्रवेश से हो रहे वंचित। आरटीई में चयनित होने के बाद भी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है। निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। सत्र शुरू होने के 4 महीने बाद अब शिक्षा विभाग हरकत में आया है। विभाग ने जयपुर शहर के ऐसे 21 स्कूलों को चिन्हित किया है। इन स्कूल को विभाग ने नोटिस जारी किया है। साथ ही आरटीई में चयनित बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने प्रवेश नहीं देने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी है। वहीं दूसरी ओर कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सिर्फ 21 स्कूलों को नोटिस जारी कर खानापूर्ति कर ली गई, जबकि जयपुर में करीब 3000 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आरटी में चयनित होने के बाद भी प्रवेश नहीं मिला। संयुक्त अभिभावक संघ ने इसका विरोध किया है। संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन ने कहा कि दाखिला प्रक्रिया शुरू हुए पूरे 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अधिकांश बच्चे किताब कॉपी के बजाय घर की चारदीवारी में कैद हैं और पढ़ाई का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों से नोटिसों की औपचारिकता निभाई जा रही है। बच्चों की पढ़ाई शुरू नहीं हुई। जब निजी स्कूलों में परीक्षाएं तक हो रही थी तब आरटी योजना के तहत चयनित बच्चे अभी तक कक्षा का चेहरा नहीं देख पाए। संघ ने विभाग पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ 21 निजी स्कूलों को अंतिम चेतावनी देना सिर्फ दिखावटी कदम है। राजस्थान में अब बारिश का दौर थमने लगा है। राज्य के सभी शहरों में गुरुवार को आसमान साफ रहा और दिन में कई जगह तेज धूप खिली रही। अधिकांश शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई। इसके चलते पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर समेत कई जिलों में उमस और गर्मी रही। वहीं पूर्वी राजस्थान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार अभी आगामी कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। इससे राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 12 से 15 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 16 से 18 सितंबर तक पूर्वी भागों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगले 1 सप्ताह तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सूखा रहेगा और केवल कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। हालांकि 17 सितंबर से एक नया सिस्टम राजस्थान की ओर सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का एक छोटा दौर शुरू हो सकता है। राजस्थान के बीकानेर में सेना की वर्दी के कपड़ों की खुलेआम बिक्री को लेकर पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के बाजारों में बड़ी मात्रा में सेना की वर्दी का कपड़ा बेचे जाने की सूचना मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। कार्रवाई में शहर के व्यस्तम बाजारों में औचक छापेमारी कर सेना की वर्दी का कपड़ा बड़ी मात्रा में बरामद किया गया। पुलिस की टीमों ने कई दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि वे भविष्य में सेना की वर्दी का कपड़ा न बेचें। विशेषज्ञों ने इस तरह की बिक्री को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया, खासकर बीकानेर जैसे संवेदनशील शहर में, क्योंकि यह इलाका बॉर्डर के बेहद करीब है, जिससे आम बाजारों में सेना की वर्दी का कपड़ा बेचने पर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी है, लेकिन बीकानेर पुलिस ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देने के साथ निर्देश दिए हैं कि जिसके तहत पुलिस ने कपड़ा बेच रहे दुकानदारों को साफ कर दिया कि अगर अब किसी ने भी सेना की वर्दी का कपड़ा बेचा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान दुकानदारों से मिले कपड़े की वीडियोग्राफी कराई गई ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया में प्रामाणिकता बनी रहे। वहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सेना की वर्दी का कपड़ा खुले बाजार में बेचना केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ है। बिना अनुमति ऐसे कपड़े की बिक्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैवीवेट के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस को घेरा। अलवर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरिस्का सीटीएच का काम कांग्रेस की वजह से अटका हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काम दोबारा शुरू होगा। अलवर में जनता से बातचीत के दौरान कई विकास कार्यों की जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद ने कंपनी बाग में शहरवासियों के साथ मॉर्निंग वॉक की और जनता से बातचीत की। साथ ही कहा कि आने वाले समय में अलवर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होगा ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सरस डेयरी के चुनाव को लेकर भी मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत के कई शहर स्वच्छता रैंकिंग में आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह अलवर को भी भारत में तीसरा स्थान मिला है। भूपेंद्र यादव ने अलवर से जुड़े कई मुद्दे जनता के सामने रखे और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में यहां महत्वपूर्ण विकास कार्य होंगे। उन्होंने बताया कि आज यूआईटी अधिकारियों के साथ बैठक होगी जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीमांकन में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। राजस्थान के दो प्रमुख श्रद्धा स्थल खाटू श्याम जी और सालासर में जहां भक्तों की आस्था आसमान छूती है, वहां हवाई यात्रा की उड़ान सरकारी नियमों की गिरफ्त में फंसी है। एक निजी कंपनी ने 23 अगस्त से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की, लेकिन प्रशासनिक अनुमति की कमी ने इस पहल को ठप कर दिया। सीकर में 1 दिन की अनुमति मिली, चूरू में 1 भी नहीं। दरअसल प्रदेश में हवाई पट्टी पर आने वाले हेलीकॉप्टरों के लिए विभिन्न तरह के चार्ज वसूल कर अनुमति देने के नियम हैं, लेकिन हेलीपैड पर नियमित सेवा की अनुमति को लेकर गाइडलाइन नहीं होने से सीकर और चूरू जिला प्रशासन उलझ गया है। निजी कंपनी को अनुमति नहीं मिलने पर अब हेलीकॉप्टर सेवा पर ब्रेक लग गए हैं। हालांकि कंपनी की ओर से लगातार बुकिंग की जा रही है। मामले में श्रद्धालुओं का कहना है कि जब वैष्णो देवी व केदारनाथ में नियमित सेवा के लिए कायदे तय हैं, तो यहाँ क्यों नहीं। सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा का कहना है कि निजी कंपनी को एयर टैक्सी को 1 दिन की अनुमति दी थी। अलग से हेलीपैड नहीं होने व अनुमति राज्य सरकार स्तर से जारी होने की वजह से आगे की अनुमति नहीं दी है। भरतपुर एसीबी की टीम ने गत वर्ष के टेंडर कार्य के रुके हुए 13 लाख रुपए के भुगतान को स्वीकृत करने के एवज में रिश्वत मांगने के मामले में नगर परिषद धौलपुर की महिला सहायक अभियंता प्रिया झा समेत 5 जनों को पकड़ा है। इसमें एक संविदा कर्मी भी है। रिश्वत राशि नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के नाम पर मांग गई थी। एसीबी को नगर परिषद कार्यालय से 2 लाख रुपए की बरामद की है, जबकि आरोपित कैशियर भरत परमार से 50,000 और एएन झा के लिए कार्य कर रहा संविदा कर्मी हरेंद्र के पास 60,000 रुपए रंगे हाथ मिले। एसीबी ने कुल 3.10 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसीबी की टीम नगर परिषद आयुक्त शर्मा की भूमिका संदेह के घेरे में होने पर उनसे देर शाम तक पूछताछ जारी थी। भरतपुर एसीबी अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि नगर परिषद धौलपुर ने गत वर्ष शहर में जल भराव निकासी को लेकर टेंडर किया था। टेंडर स्थानीय फर्म को मिला था। फर्म का शेष भुगतान हो गया, जबकि 13 लाख रुपए बकाया चल रहा था, जिसको लेकर रिश्वत की मांग की गई। फर्म परिवादी की पत्नी के नाम थी, जिस पर परिवादी ने एसीबी कार्यालय में शिकायत की। सत्यापन में शिकायत सही मिलने पर एसीबी टीम ने कार्रवाई की। एएन प्रिया झा ने भुगतान कराने के लिए 70,000 रुपए मांगे, जिस पर 60,000 रुपए में मामला तय हो गया। रिश्वत राशि संविदा कर्मी हरेंद्र ने परिवादी की कार में फ्लाईओवर पर ली। इशारा मिलने पर एसीबी ने उसे पकड़ लिया, जबकि कैशियर भरत परमार को 50,000 रुपए की रिश्वत देते पकड़ा। एसीबी टीम ने नगर परिषद कार्यालय में सर्च किया, जिस पर आयुक्त कार्यालय से करीब 2 लाख रुपए बरामद होना बताया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर से किया जाएगा। 3 दिन चलने वाली यह परीक्षा इस वर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। परीक्षा में 24.75 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षा 6 पारियों में होगी। परीक्षा के दौरान रोडवेज बसों में बेरोजगारों का भार बढ़ेगा। कारण परीक्षा के दौरान बेरोजगारों को रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर कराया जाएगा। इस बीच रोडवेज की सीमित बसों में रोज 8 लाख बेरोजगार सफर करेंगे। ऐसे में भर्ती परीक्षा के दौरान बेरोजगारों को सुरक्षित सफर कराना रोडवेज के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। रोडवेज के पास महज 3200 बसें संचालित हैं। इनमें 800 बसें कबाड़ हैं। ऐसे में रोज करीब 100 बसों का मेंटेनेंस के कारण संचालन नहीं हो पाता। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण सभी बसों का संचालन किया जाएगा। रोडवेज बस चालकों को 8 घंटे ड्यूटी का नियम है। ऐसे में एक बस से न्यूनतम 200 किलोमीटर रूट पर 2 फेरे लगाए जाते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दौरान बसों की किल्लत के कारण एक बस के 2 से अधिक फेरे लगाए जाएंगे। वहीं नाइट ड्यूटी ऑफ के बाद भी बसों का संचालन किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बाद फिलहाल नए बिजली कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश में संशोधन किया है।
खराब और जले हुए मीटरों की जगह भी अब पुराने मीटर लग सकेंगे। विद्युत वितरण कंपनियों ने स्मार्ट मीटर लगाने की गाइडलाइन में बदलाव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। विद्युत निगम के बदले आदेशों के बीच भी जिस कंपनी को मीटर बदलने का ठेका दिया वह मीटर बदलने पर आमदा है। सरकार की ओर से 20 अगस्त को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है या पूरा हो चुका है वहां नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। खराब मीटर भी केवल स्मार्ट मीटर से ही बदले जाएंगे, लेकिन बाकी जगहों पर फिलहाल नॉन स्मार्ट मीटर से ही काम चलाया जाएगा। संशोधित क्लोज के अनुसार एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर केवल उन्हीं फीडरों पर नए कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करेगा जहां इंस्टॉलेशन का काम प्रगति पर है या पूरा हो चुका है। शेष क्षेत्रों में नए कनेक्शन संबंधित डिस्कॉम पारंपरिक मीटर से जारी करेगा। इसी तरह जिन फीडरों पर स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन चल रहा है या पूरा हो गया है वहां खराब और जले हुए मीटर स्मार्ट मीटर से बदले जाएंगे। बाकी फीडरों में इन्हें डिस्कॉम पारंपरिक मीटर से बदलेगा। सभी अधिकारियों और एजेंसियों को इन गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। डिस्कॉम चेयरमैन आरटी डोगरा कह चुकी है कि यह संशोधन तब तक लागू रहेगा जब तक स्मार्ट मीटर रोल आउट प्रोग्राम फील्ड में सुचारू रूप से नहीं चलने लगता। राजस्थान में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियां और एनीकट लबालब हो गए हैं। इसके चलते लोगों में अब जल स्तर बढ़ने की उम्मीदों के साथ आस जगी है, लेकिन बांदीकुई क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जहां बारिश के पानी के मुद्दे पर भिड़ंत हो गई। तनाव बढ़ने के बाद प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। फिलहाल मौके पर पुलिस के जवानों की तैनाती कर मामला शांत करा दिया गया है। दरअसल करीब 2.5 दशक बाद सांबा नदी में पानी की आवक आने पर बांदीकुई में खुशी की लहर है, लेकिन पानी की आवक के मुद्दे पर ग्रामीण आमने सामने हो गए। मामला इस कदर बढ़ा कि हाथापाई तक हो गई। मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 2 दिन पहले अक्षयपुरी के पास सड़क की वजह से पानी रुकने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान पानी के बहाव को आगे बढ़ाने के लेकर सड़क तोड़ने का प्रयास किया गया, तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध किया और देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि कुछ घंटे बाद पानी की आवक बढ़ने से सड़क ही बह गई। मामला तो शांत हो गया, लेकिन मारपीट के वीडियो शेयर किए जाने लगे। प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए दोनों ढानियों के लोगों से समझाइश की और एहतियात के लिए नदी के पास पुलिस जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।